नमस्कार। आप सबका स्वागत है आरआरवाई लर्निंग में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक इन आवर्त तत्वों की जानकारी प्राप्त की और उनको कैसे शॉर्ट में याद रखना है ये जाना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समूह, जैसा कि आप जानते हैं, आवर्त सारणी में समूह कैसा होता है। समूह को कहने का अर्थ है कि आवर्त सारणी में जो भी स्तंभ है कुछ इस प्रकार के, ठीक है, आवर्त सारणी में इस प्रकार के स्तंभ है, इनको कहा जाता है समूह। तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समूह क्या है और कितने हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। कितने? 18। टोटल 18 समूह है और इनको 4 खंडों में बांटा गया है, जिनके नाम है एस, पी, डी और एफ। इन 4 खंडों में पूरी आवर्त सारणी को बांटा गया है। और इन समूहों को याद करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक देने वाला हूं, जिसके जरिए आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समूह 1 और समूह 2 के बारे में। अब अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो समूह 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर बनता है एस ब्लॉक, यानी एस खंड। तो समूह 1 और 2 मिला के बनता है एस ब्लॉक यानी एस खंड। आवर्त सारणी में 4 खंडों में बांटा गया, मैंने बताया था एसपीडीएफ। उसमें से जो पहला खंड है वो क्या है? एस खंड। और उनमें 2 समूह आते हैं, 1 और 2। तो आइए हम इनको याद करने की ट्रिक सीखते हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समूह 1, उसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, तो ये तत्व हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी ये कुछ इस तरह नीचे जाते हुए क्रम है। अब अगर आप ध्यान दो, इनको हमको याद करना है तो बहुत ही इजी तरीका है। आपको याद रखना है कि एक के नीचे एक कैसे तत्व आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक कहानी बनती है, जिसको हम कह सकते हैं हलीना की रब से फरियाद। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। मान लीजिए हलीना नाम की एक लड़की है, जो कि अपने रब, अपने खुदा, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो हलीना की ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम। हलीना एक लड़की है और वो अपने रब से फरियाद कर रही है। तो की के से पोटेशियम, रब यानी रुबिडियम, से यानी सीजियम, फरियाद यानी फ्रेंशियम। तो आपने याद रखा क्या रहेगा? हलीना की रब से फरियाद। और ध्यान देना, हलीना की, ये एक के नीचे एक इस क्रम में रहेंगे। तो ये हो गया आपका समूह 1। और समूह 1 बहुत इजी है, फिर से बता रहा हूँ लास्ट टाइम। हलीना एक लड़की है, हलीना की रब से फरियाद। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अब चलते हैं समूह 2 की तरफ। समूह 2 में समूह 2 में ये भी एस खंड के बारे में है। समूह 2 में कौन कौन से तत्व हैं? हम लेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम।
ये तत्व हैं कौन से ग्रुप में? समूह 2 में। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ही जिद कर रहा है और वो अपने पिता का लाडला है। तो आप क्या कह सकते हैं? बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी। अब अगर ध्यान से देखिए हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन याद करने के लिए इस तरह के कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करेंगे तो आपको भूलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो एक बहुत ही लाडला दुलारा प्यारा सा अपने पिता का, माता पिता का इकलौता बेटा है। तो बेटे ने जिद की है, 10वीं में उसको अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ध्यान से देखिए, बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर एस्ट्रोनशियम, बेरियम से बाप बन गया है जो कि Ba है, राजी Ra राजी रेडियम हो गया है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये समूह 2 था और एस खंड में 1 और 2 आते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा। पहला था हलीना की रब से फरियाद, दूसरा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हुआ एस खंड के बारे में। आइए अब हम चलते हैं पी खंड के बारे में। ध्यान से पहले हम समझेंगे कि पी खंड में दोस्तों है क्या। जो कि पी खंड है, इसमें समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व हैं। दोस्तों पी खंड में ही हमको धातु मिलता है, अधातु मिलता है, ठीक है, गैस मिलती है और धातु सदृश, ये चारों चीजें यानी सब कुछ इस खंड में हमको मिल सकता है। तो जनरली आपको याद रखना है पी खंड कहाँ से शुरू होता है? 13 से 18वें समूह तक पी खंड शुरू होता है। आइए हम एक एक करके उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं समूह 13। सबसे पहले हम समूह 13 पे चलेंगे। समूह 13 देखिए, उसमें कौन कौन से मेंबर यानी कौन कौन से तत्व हैं? बी यानी बोरॉन, एल यानी एल्यूमिनियम, ए यानी गैलियम, एन यानी इंडियम, ठीक है, और थैलियम है जिसको हम लिखते हैं Tl। एक लास्ट टर्म है नियोबिडिनियम, बट वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तत्व में आ जाता है। मतलब है वो समूह 13 में, बट वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव कैटेगरी में आता है। तो बट ये जनरली हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने वाले तत्व 3-4 हैं इसमें, इसलिए हम उनको ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखिए, मान लीजिए आप लॉकडाउन में सब्जी लेने गए हैं और आपके पास एक थैला है। तो देखिए इसका बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बैंगन, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आलू, गाजर, इन थैला। तो आपकी मम्मी ने आपको एक थैला दिया और बोला कि जाके ये थैले में क्या क्या लेके आना है? बैगन, आलू, गाजर इस थैले में लेके आना है। तो समूह 13 का है ना बहुत इंटरेस्टिंग। बैगन से बी, आलू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो है ना दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग। ये है पी खंड में, पी खंड के ये समूह 13 की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं समूह 14 में। समूह 14, ठीक है। समूह 14 में कौन कौन से मेंबर है पहले हम वो लिख लेंगे। समूह 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन देखिए स्टैनस बोलते हैं, स्टैंशियम, स्टैनस इसलिए एसएन है। लेड, लेड को हम पीबी से लिखते हैं। और लास्ट में है फ्लेवोरियम, बट वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब मान लीजिए आप लोग स्कूल में बात कर रहे हैं, कुछ घटना घट गई है,
तो उस घटना को आपको किसी को बताना है और उससे बातों बातों में किसी ने पूछ लिया कौन सी गीता स्नेहा प्रतिभा, है ना दोस्तों। इजी, आपको हंसी आ रही होगी बट ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कौन सी गीता स्नेहा प्रतिभा, तो देखिए कौन यानी सी से कार्बन, सी सिलिकॉन, गीता जीई जर्मेनियम, एसएन टिन, स्नेहा हो गई, और प्रतिभा यानी लेड पीबी। तो कौन सी गीता स्नेहा प्रतिभा, इस तरह से आप ये पूछ रहे हैं ना, आप किसी से पूछ रहे हैं कौन सी गीता स्नेहा प्रतिभा, कौन सा है ये समूह, कितने की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं समूह 14। समूह 14 में कौन सी गीता स्नेहा प्रतिभा, या ऐसा आप बोल के इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं समूह 15 की तरफ। समूह 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे समूह 15 के जो मेंबर है तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब एंटीमनी जिसको एसबी और सबस्टिशियम भी बोलते हैं, बिस्मथ, बीआई, ठीक है। और लास्ट में है मेस्कोविनियम, बट वो हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग तो मूवी पिक्चर थिएटर ये सब देखते ही होंगे। तो एक्चुअली कोरोना काल में क्या हो रहा है कि सब बीमार हो गए हैं। तो देखिए आप, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ये सब बीमार हो गए हैं। ऐसा ना हो बीमार जाए, बट ये हमें याद रखने के लिए सिर्फ करना पड़ेगा। नाना, नाइट्रोजन, पाटेकर, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये हो गया है एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब के सब बीमार, सब के सब बीमार हो गए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 15 नंबर में सबके सब बीमार हैं। 15 नंबर वार्ड में एक हॉस्पिटल है जिसमें 15 नंबर वार्ड है, उसमें नाना पाटेकर ऐश्वर्या सबके सब बीमार हैं। इस तरह आप इस तरह को याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा समूह नंबर 15। अब हम दोस्तों चलते हैं समूह 16 की तरफ। समूह 16 में देखिए कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलानियम। लास्ट वाला जो है वो रेडियो एक्टिव है, लिवर्मोनियम, लिवर्मोरियम। तो बट हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ओ से हम बुला रहे हैं किसी को, ओ यानी हम किसी को बुला रहे हैं, ओ इधर आना जरा, ओ। स, स से सावधानी, से, एस से सेलेनियम, से, टे से क्या, तेल, पो से पोछो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और सामने देखा है, या आपके क्लास में आपके घर में आपने ऑयल स्पिल कर दिया है, तेल गिरा दिया, तो आपकी मम्मी आपको चिल्ला रही है और क्या बोल रही है, ओ सावधानी से तेल पोछो, जो भी तेल गिरा है उसको पोछो। तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, से सेलेनियम, टे से टेल्यूरियम और पो से पोलोडियम। तो आपको 16 नंबर के घर में सावधानी से तेल पोछना है। ओ सुना क्या, 16 नंबर के घर में सावधानी से तेल पोछो। इस तरह से आप समूह 16 को याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं समूह 17 की तरफ। समूह 17 में क्या कर रहा है, समूह 17 में मेंबर देखेंगे पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन और टेनिसिन। ये दो हैं बट हमको उसको लेना है एक को ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि देखो लॉकडाउन हुआ था, लेकिन क्या हुआ, फिर कल लॉकडाउन होने के बाद भी फिर कल बाहर आई
आरती आपकी फ्रेंड थी आरती, जो कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी बाहर घूम रही थी। तो उसको पुलिस वालों ने बोला कि आप घर के अंदर जाइए। तो आप ये बात अपने फ्रेंड को बताएंगे, देखो अरे सुनो क्या हुआ, फिर से कल आरती बाहर आई थी। तो फिर कल आई आरती बाहर, तो फिर कल बाहर आई आरती, फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो कल 17 नंबर के घर में से आरती फिर कल बाहर आई थी, इसलिए उसको घर में भेजना पड़ा, क्योंकि सेफ्टी लॉकडाउन में ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं इस ग्रुप के लास्ट मेंबर है हमारे, जो है समूह 18 के पास। समूह 18 में क्या हो रहा है, आप देखिए कौन कौन से हैं। ये वाला मेरा फेवरेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, लास्ट में है ऑग्नेशियन, बट हम लोग उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार है, आपको भी मजा आएगा। हीना, हीलियम से हीना, नियॉन से नीना, ये सब लड़कियों के नाम है। और अर्गन को और बोलेंगे, और केआर से आपकी फेवरेट कटरीना। तो इन तीनों ने हॉस्पिटल में एडमिट होके एक्सरे निकाला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हीना, नीना और कटरीना के एक्सरे। और यहाँ पे क्या रहेगा, रंगीन। मतलब ये तीनों हीरोइनों ने अपना जब एक्सरे निकाला, ये तीनों लड़कियों ने, हीना, नीना और कटरीना के, कटरीना की जगह पे अगर आपको पसंद है तो आपकी करीना मैडम भी आ सकती हैं। के आर करीना, आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं समूह 18, जो कि निष्क्रिय गैसें हैं। ये गैस है, तत्व नहीं है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में समूह, कौन कौन से समूह पढ़े हम लोग ने, 1, 2 और 13 से 18। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्टकट याद करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी खंड के कुछ तत्वों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।